अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5 का 7th और 8 वाला सम। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से, जो है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3। एवरी पर्सन सेव ₹200, फाइंड द इनकम। ठीक है, तो दो शख्स का जो है इसमें रेशियो दिया गया है इनकम का, और उन लोगों के एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया गया है बच्चों, और उन लोगों ने 200 रुपया जो है वो सेव किए हैं वो भी दिया गया है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन बी X एंड Y रिस्पेक्टिवली, यानी एक का X लेते हैं और दूसरे का Y लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है बच्चों कि दोनों का जो रेशियो है, दोनों के इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है। तो X/Y इज इक्वल्स टू 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है हमारा कंडीशन पहला मिल चुका है। इक्वेशन पहला जो है वो 7x - 9y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ये है बच्चों कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर X - 200 अपॉन Y - 200 इज इक्वल्स टू 4:3। 4:3 हमारा एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दिया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो 3x - 600 इज इक्वल्स टू 4y - 800। फिर हम नंबर एक साइड ले लेंगे और xy की जो वैल्यू है वो एक साइड ले लेंगे। 3x - 4y इज इक्वल्स टू -200। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को हम नीचे लिखते हुए हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग the first equation by 3 and the second equation by 7। सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है दोनों इक्वेशन का फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो हम उसे एलिमिनेट आसान तरीके से कर सकेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों वो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7x - 9y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किए है और सेकंड इक्वेशन को है वो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 3 × 7 = 21, x - 27y इज इक्वल्स टू 0। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन का हमारा आंसर आया 21x - 28y इज इक्वल्स टू -1400। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी साइन जो है वो प्लस माइनस की हो जाएगी, यानी कि ऊपर जो रहेगा वो +21x होगा और नीचे जो आएगा वो -21x हो जाएगा। तो हम एलिमिनेशन आसानी से कर सकेंगे। एलिमिनेशन करने के लिए हमें साइन डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो +21 और -21 कैंसिल हो गया। फिर हमारा आगे आंसर आया y इज इक्वल्स टू 1400। हमें y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है जो है 1400। अब हम आगे बढ़ते हुए सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1400 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम y की जगह पे 1400 लगाएंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है 7x - 9y इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम y की जगह पे हम लेंगे 1400, 9 × 1400 करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो इक्वल की वो साइड लेके जाके हम प्लस की साइन डाल देंगे। ठीक है, 12600 यानी कि 12,600। उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 1800। हमारा x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए है। x इज इक्वल्स टू 1800 और y इज इक्वल्स टू 1400। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे सेकेंड सम की तरफ जो है 8 वाला सम। If the length of the rectangle is reduced by 5 units and its breadth is increased by, यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है। दोनों कंडीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। ज़रा आप गौर से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है जहाँ पर 8 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है, लेकिन हमने वहाँ 8 नहीं लेना है। 8 हम अगर लेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, इसलिए हमें वहाँ पर लेना है 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए मैंने यहाँ पर करेक्शन करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दी हूँ।
तो हम पहले लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेथ बी y, और फिर लोग का एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी x मल्टीप्लाई बाय y जो होगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक है, फिर हम लेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो है लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी 5 यूनिट से और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 3 यूनिट से, और उसका एरिया जो हमें मिलेगा वो रिड्यूस हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट से। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे रिड्यूस होना यानी बच्चों माइनस होना, जो उसकी लेंथ है वो x माइनस 5 हो जाएगी और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। तो इसके बाद हमें हमारा जो एरिया होगा वो डिक्रीज बाय -9 हो जाएगा। फिर इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों, x माइनस वाई और y प्लस 3 को सॉल्व करके हम जो है वो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन हमें मिला है। उसे और भी सिंप्लीफाई करके हमें एक्स वाई और एक्स वाई को कैंसिल कर देना, एक्स वाई ये साइड आ जाएगा बच्चों तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 3x और माइनस 5y जैसा है वैसे लिखेंगे, और माइनस 15 को इक्वल के ये साइड ले जाएंगे तो वो प्लस 15 हो जाएगा। फिर एक्स वाई और एक्स वाई बच्चों डिफरेंट साइन वाला कैंसिल हो गया है, और माइनस 9 है और प्लस 15 है, हमारा आंसर आया प्लस 6। अब हम दूसरा कंडीशन हमारा लेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों कि इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 यूनिट्स यानी कि -3 कर देंगे लेंथ में से, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स, तो ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 2 यूनिट से, और जो हमें एरिया मिलेगा वो एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। फिर x माइनस वाई और y प्लस 2 को हमें फैक्टराइज करके हमें हमारा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो एक ब्रैकेट हम 2 बार लिखेंगे और एक ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा आंसर आया एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई और यहाँ पर मैं माइनस एक्स वाई ले लूँगी, इक्वल के ये साइड आ जाएगा, तो फिर मेरा जो है जैसा है इक्वेशन वैसा ही मैं लिखूँगी। 2x और माइनस 3y इधर ही लिखूँगी इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6 है, यहाँ पर आके प्लस 6 हो जाएगा। एक्स वाई और एक्स वाई कट हो चुका है बच्चों, और हमारा आंसर आया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 73। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब जो है बच्चों हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 73 वाला वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि हमारे जो 2 टर्म्स है वो हमें इक्वल मिल सके। तो 2 टर्म्स को इक्वल करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट टर्म को मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन को है जो मैंने मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ 2 से, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैंने मल्टीप्लाई की हूँ 3 से, ताकि हम आगे चल के हमारा एलिमिनेशन मेथड कर सकें। इसका आंसर जो आया है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 6y माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12, 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 3 में 73 मल्टीप्लाई करूँगी 219 आंसर आएगा। अब इसे हम ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12, 6x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 219। अब हम साइन चेंज कर देंगे, 6x और 6x एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारा आंसर आया है माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 207। अब जो है वो माइनस की साइन कट जाएगी और मेरा आंसर आया y इज इक्वल्स टू 207। अब हमें सब्सटीट्यूट करना है y इज इक्वल्स टू 207 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है उसमें हमें y की वैल्यू 207 लगानी है। मेरा इक्वेशन 1 था 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू प्लस 6, तो हम y की जगह पे लगाएंगे 207 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। फिर 3x इज इक्वल्स टू 6 जो यहाँ माइनस हो रहा है आंसर, वो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। हम 207 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ढूंढ लेंगे 1035। अब जो है वो x को सिर्फ यहाँ लिखना है, और यहाँ पर 6 को प्लस करके मेरा आंसर आया 1041, और 3 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगी, तो फिर मेरा आंसर बच्चों आता है 347। अब x की वैल्यू भी मुझे मिल गई है जो है 347। देयरफॉर x की वैल्यू 347 जो है वो मेरा लेंथ हो गई है, और y की वैल्यू जो 207 है वो मेरा हो गया है ब्रेथ।
ठीक है बच्चों। और देखा बच्चों, हमने किस आसानी से हमने हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे सम्स को, मेरे एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर